चलिए इस तरह सब क्वेश्चन हम लोग 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना करें। एक बहुपद दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, एफ एक्स एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। इसके दो शून्य, देखिए बहुपद के शून्यक होते हैं, शून्यक जो होते हैं आपके 3 होंगे, क्यूब एक है तो एक अल्फा बीटा और क्या गामा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी फाइंड करेंगे, लिखेंगे ए एक है, बी मेरा माइनस पी है, सी मेरा क्यू है, डी मेरा माइनस आर है। हम लोग को साबित करना है, शर्त दी है कि दो शून्यकों का जोड़ कितना है, शून्य है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, शून्य है, जो शर्त दिया। हम लोग को इसमें यदि शून्य होगा तो गणना क्या करना है कि इसके गुणांकों का जो होगा ना, किस मल्टीपल क्या होगा या गुणांकों के रूप में। तो चलते करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई, माइनस का माइनस बी कितना है मेरा, बी मेरा है माइनस पी ए कितना है आपका ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लेना है हम लोग को, 0 प्लस गामा माइनस माइनस प्लस पी, अर्थात गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, पी होगा। फिर नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, जो कि मेरा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हम लोग गामा को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो जाएगा। सी बाई ए, सी आपका कितना है सर, क्यू, ए कितना है आपका 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिए थे हम लोग, 0, जो कि आपका क्वेश्चन का था, इक्वल टू कितना, क्यू बाई 1 यानी क्यू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना प्राप्त हो जाएगा, क्यू। इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो आपका होगा माइनस डी बाई ए होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, माइनस 10 के 10, डी का मान यहाँ माइनस आर है, सो माइनस आर बाई ए आपका कितना है 1 है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से गामा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, थोड़ा ऊपर में देखेंगे इसको, समीकरण 3 क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आर, तो अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना है आपका सेकेंड इक्वेशन क्यू, गामा कितना है इक्वेशन 1 कितना है आपका पी, अर्थात क्यू, अर्थात बोल सकते हैं पी क्यू इक्वल टू कितना आर, इट इज द आंसर। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन दिया था, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस कितना आर, जिसका शून्य किया था अल्फा बीटा और गामा। यहाँ ए का मान यहाँ से 1 लिए, बी माइनस बी है, सी आपका क्यू है, डी आपका माइनस आर है। शर्त दिया था कि दो शून्यकों का सम कितना होना चाहिए, 0, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या ले लिए 0।
अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो यहाँ 0 पुट किए, गामा जिसका 10, बी का वैल्यू जो था माइनस पी था, ए का कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस अर्थात कितना हो गया, गामा का मान पी। इक्वेशन क्या मान के चले, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का सब प्लस है, सी बाई कितना होगा 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा दोनों जगह से कॉमन किए, बीटा प्लस अल्फा अर्थात अल्फा प्लस बीटा बच गया, बराबर सी बाई ए। सी आपका क्यू था, ये आपका 1 है, तो क्यू बाई 1 हो गया। क्यू बाई 1 का वैल्यू कितना होगा क्यू, यहाँ पे आपको 0 पुट करना है जो कि दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा वाई इंटू गामा करेंगे 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है क्यू। अब देन शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस इंटू डी, डी कितना था माइनस आर था, बाई कितना 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना आर। इक्वेशन क्या मानेंगे इसको थर्ड। और जो समीकरण 1, 2 और 2 था उसमें से अल्फा गामा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण थर्ड में क्या करेंगे पुट करेंगे। समीकरण थर्ड क्या था आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आर, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड से आपका क्यू मिला जो कि क्यू पुट किए, गामा का मान पी मिला सो यहाँ पे पी पुट किया अर्थात पी इंटू क्यू इक्वल टू कितना आ गया आर। यही आपके गुणांकों का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सोचते हैं। किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा कितना दिया है 40, ठीक है। 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का डिफरेंट यानी कि अंतर कितना दिया हुआ है 3 है, तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। यानी हम लोग को एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में 3 कोण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आज का 7 क्या दिया है, एक त्रिभुज मान लेते हैं कि एक दिया है मेरा त्रिभुज ए बी, ये क्या है आपका सी है, ए कितना है एक्स, बी कितना है वाई, सी कितना है 40, ठीक है। माना कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए एक्स, कोण बी वाई है तथा कोण सी आपका 40 है। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 होता है। 3 कोण कौन कौन, ए बी और कितना सी, ए बी और क्या सी, कितना हो गया 180। ए कितना है आपका एक्स, बी कितना है वाई, सी कितना है 40 इक्वल टू कितना है 180। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 40, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 140, 180 में से 40 घटाएंगे तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानते हैं। और क्वेश्चन में आपको और बोला क्या है कि एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना का है 30 का है। तो अंतर का मतलब देखते हैं जरा पुनः प्रश्न से एक्स तथा वाई का क्या चाहिए अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है। यदि कहीं पे योग मिले अंतर बोल रहा है तो अंतर का मतलब क्या होता है आपका माइनस होता है। यदि कहीं योग बोले तो योग का मतलब क्या लीजिएगा प्लस ले लीजिएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 दिया हुआ है। इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 140 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 प्लस वाई माइनस वाई दोनों को जोड़ने पे योग करने पे प्लस माइनस खत्म, एक्स एक्स 2x 140 और 30 170 होगा। 2 से 170 को 85 टाइम में डिवाइड कर देंगे अर्थात एक एक्स इक्वल टू 85। एक्स का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 140। एक्स का मान 85 आया है, पुट कीजिए, जिससे आपका y का मान निकलेगा +50। इधर आके क्या होगा, -85। वाई इक्वल टू 140 में से 85 घटाएंगे तो 5, 13 में से 8 कितना, 5, 55 हो जाएगा। हेंस अतः कर सकते हैं कि x बराबर मेरा 85 होगा एंड y इक्वल टू मेरा 55 होगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, एक त्रिभुज दिया था ए बी और सी, ठीक, जिसमें ए का मान 1 है, बी का मान y था, सी का मान 40 दिया हुआ था। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो सम होता है 180 होता है, अर्थात एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180। ए का मान जो है आपका x, बी का मान y, सी का मान 40 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 40 को लेफ्ट से राइट करेंगे तो -40, 180 में से 40 को घटाएंगे तो मेरा 140 होगा। इक्वेशन 1 हो गया। प्रश्न में हम लोग कहा था कि x तथा y का जो अंतर होता है कितना दिया हुआ है, 30 हुआ है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 30। इक्वेशन कितना हो गया मेरा, सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 140, इक्वेशन ये आपका 1 था बाबू। x माइनस वाई इक्वल टू ये आपका सेकेंड है इक्वेशन। दोनों को सम करने पे तो प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 140 में से 30 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 170। 2 से 170 को 85 टाइम में डिवाइड करेंगे